मैं रविंद्र कुमार आर के स्टडी में आप सबका स्वागत करते हैं। पिछला वीडियो में आप पार्ट्स ऑफ स्पीच से के 8 भाग को देख लिए थे। बारी बारी से देखिए। नाउन आज बताएंगे। नाउन किसे कहते हैं और नाउन के कितने भेद हैं, सबको परिभाषा के साथ आज आप लोग देखिएगा। देखिए नाउन किसे कहते हैं, पहले भी बता दिए हैं नाउन की परिभाषा, फिर लिख देते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को नाउन कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को नाउन कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। नाउन के 5 भेद हैं। देखिए नाउन के 5 भेद हैं। पहला प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है कॉमन नाउन। जातिवाचक संज्ञा। तीसरा मटेरियल नाउन। द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा। चौथा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा। और लास्ट है 5वां भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। भाववाचक संज्ञा। यही 5 भेद है संज्ञा का। नाउन के प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। अब इसको परिभाषा के साथ बारी बारी से देखते हैं। तो आइए देखिए। पहला प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब आइए देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जिससे किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। जिस शब्द से किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध होता है
उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। प्रॉपर नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल में किसी खास व्यक्ति, जैसे राम, राम कहने से किसी खास व्यक्ति का बोध होता है, न कि समूह का बोध होता है। इससे किसी खास व्यक्ति का बोध हो रहा है। मोहन, ये भी नाम है खास व्यक्ति का। स्थान में अगर देखा जाए तो पटना, अरवल, तो ये सब किसी खास व्यक्ति स्थान का बोध करा रहा है, इसलिए ये प्रॉपर नाउन हुआ। अगला देखते हैं कॉमन नाउन। दूसरा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा। साधारण से परिभाषा याद रखेंगे, जिससे जाति भर का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, या जिस शब्द से जाति भर का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द से जाति भर का बोध होता है उसे कॉमन नाउन कहते हैं। कॉमन नाउन कहा जाता है। एग्जाम्पल देखिए, कॉमन नाउन एलिफेंट, पूरे एलिफेंट जाति का बोध हो रहा है। काऊ, काऊ, मैन, कैट, डॉग, ये सब देखिए, एलिफेंट, काऊ, मैन, कैट, डॉग्स, ये सब से एक जाति का बोध हो रहा है, एक पूरे एक जाति समूह का बोध करा रहा है, इसीलिए इसे कॉमन नाउन कहेंगे, यानी जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। अगले देखिए, तीसरा मटेरियल नाउन। तीसरा है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन हिंदी में कहेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा मटेरियल नाउन किसे कहते हैं? जिस संज्ञा से मापने या तोलने का बोध होता है उसको द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, मटेरियल नाउन कहते हैं। इसे माप सकते हैं, तौल सकते हैं, गिनने वाले वस्तु के नहीं, मापने तोलने वाले वस्तु को ही द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राइस, गोल्ड, शुगर, मिल्क, ये सब मटेरियल नाउन हुआ। तो परिभाषा लिखिए, जिस संज्ञा से मापने या तौलने का बोध होता है, बोध होता है, उसे मटेरियल नाउन कहा जाता है। नाउन कहा जाता है। एग्जाम्पल देखिए, राइस, गोल्ड, वाटर, मिल्क,
ये सब जो है राइस, गोल्ड, वाटर, मिल्क और भी इसका उदाहरण है, एग्जाम्पल है। इसको माप या तौल सकते हैं, इसको गिना नहीं जा सकता है। इसको मापने तौलने का काम करते हैं, जिस संज्ञा से उसे मटेरियल नाउन करते हैं। अगला देखेंगे चौथा कलेक्टिव नाउन। चौथा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन हिंदी में समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। अब समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं? जिस संज्ञा से समूह भर का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। एक समूह का बोध होगा, जिससे बंच, बंच मतलब गुच्छा, बंच हो गया, गुच्छा हो गया, क्लास हो गया, फैमिली हो गया, इस तरह से ये सब समूह का बोध करा रहा है। तो लिखेंगे परिभाषा, जिस नाउन से समूह भर का बोध, समूह भर का बोध होता है उसे कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। एग्जाम्पल में बंच, आर्मी, बंच हो गया, आर्मी हो गया, फैमिली, क्लास, इसी कर देते हैं। तो इस सब से आपको एक समूह का बोध करा रहा है, एक समूह का बोध हो रहा है, तो ये कलेक्टिव नाउन होगा। चलिए आगे देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। पांचवा देखिए भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो कहेंगे भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का किसे कहते हैं? जिस संज्ञा से, जिस नाउन से गुण, दोष, विचार या भाव प्रकट हो उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जिस नाउन से गुण, दोष, विचार या भाव, विचार या भाव का बोध होता है, बोध होता है उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन एग्जाम्पल में देखिए चाइल्डहुड, चाइल्डहुड मतलब बचपन, फ्रेंडशिप,
काइंडनेस, और भी कई उदाहरण हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक बार फिर देख लीजिए, भाववाचक संज्ञा, जिस नाउन से गुण दोष विचार या भाव का बोध हो उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। चाइल्डहुड, ग्रेटनेस, आपको काइंडनेस, फ्रेंडशिप, उदाहरण दे दिए हैं। तो ये हमारा नाउन का पांचों भेद है। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में आप पर्सन देखेंगे, पर्सन और पर्सन के प्रकार, पर्सन किसे कहते हैं, पर्सन के कितने प्रकार हैं, ये सब देखेंगे। यदि हमारा चैनल अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करिए। धन्यवाद।